सिलेंडर के वाल में प्रॉब्लम हो छे। ऐसा ये सब चीज़ें लाल पीला जो दिख रहा है ना, ये सब मॉइस्चर से, समझे। ऐसे ये गैसकेट जो फिटिंग में जो आपको नट लगाते हैं वो भी मिसिंग छे। तो सब प्रॉब्लम सब उसी की है, मॉइस्चर। तुम आराम से आता, कोई बात नहीं मैं कर देता हूँ, कर लगा दिया, जोड़ दिया, चढ़ी गई मॉइस्चर अंदर। यू डोंट हैव एनी सिस्टम। वैसे बेसिकली तुमने दोनों तरफ से नट लगाता है वो गलत है। एक तरफ से होना चाहिए, दूसरी तरफ से नहीं होना, क्योंकि जो बार बार खोलते हो तो जो हमारा वाल का थ्रेडिंग है वो डैमेज हो जाता है। ये आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना साहब, ये ग्रीन आप लोगों की मेहरबानी से, ये ग्रीन दिख रहा है, ये साहब की मेहरबानी से। हाँ, नहीं होता, नहीं होता होए छे, ये तेरे को दिखा रहा हूं मैं। हाँ हाँ काय के लिए मैंने तो नहीं मांगी। हाँ तेरे को पीनी है, हाँ तो पी लेना। ये ऐसा है, ये सब आपको ये सब मॉइस्चर की गेम बता रहा हूँ। ये देखो, ये जो सिलेंडर पड़े हैं ये मॉइस्चर में सड़ गए, लीकेज हुआ, मॉइस्चर आया, सब सड़ गया। ये सब इज ऑल नेग्लिजेंसी। जो भी है वो ज़्यादा हो या कम हो, चोरी एक करो या 10 करो, फांसी की सज़ा मिलने वाली है। मर्डर एक करो या 10 करो या 100 करो, बट क्वेश्चन इज आवर अप्रोच, हमारी थिंकिंग, हमारे विचार, हमारा वे ऑफ वर्किंग। ये सब वो मेहरबानी है, नेग्लिजेंसी, लैक ऑफ नॉलेज। बराबर है। आपका क्या विचार है? कोई गलत हो तो बोल देना है। हाँ, ऐसा नहीं है मैं जबरदस्ती थोक नहीं रहा आपके ऊपर, मैं तो दिखा रहा हूँ भी ऐसा होता है। ये देखो वाल में भी क्रैक आवे छे, दिख रहा है आपको क्रैक? ये वाला ऐसे भी डैमेज आवे छे, और ऐसे भी वाल आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि वाल ऐसे ही होते हैं, गड़बड़ नहीं होती, आवे छे, आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपने ट्यूब लगाए थे, बहुत सारे लोग का प्लास्टिक लगाए थे और बड़ी बहादुरी से बोलते हैं हमने ट्यूब लगा के चला था। ये वाला इंसिडेंस हुआ था वहाँ पे, मालूम है आपको? कैंफे बल्कली पांडिचेरी में एक प्लांट है, उस प्लांट ने क्या किया था मालूम है? 26 जनवरी का दिन था, झंडा जलाया था। झंडा जला के उसने सब पार्टी फैमिली को इनवाइट किया था। इनवाइट किया, उसके बाद उसने खाने पीने के ब्रेकफास्ट का जुगाड़ किया। जब हमको ब्रेकफास्ट मिलता है तो हम सब कुछ भी चीज़ को भूल के हम ब्रेकफास्ट खाते हैं। तो उसका आदमी भी छोड़ के ब्रेकफास्ट चला गया और वो ट्यूब पीछे से लीक करके 300 आदमियों को गैस लगी। वो फैक्ट्री 2 साल बंद रही, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया और टेफ्लॉन ट्यूब यूज़ करा। टेफ्लॉन वैसे अच्छी है पर मैकेनिकल स्ट्रेंथ न दी, केमिकल रेजिस्टेंस है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ न दी। आप टेफ्लॉन ट्यूब लगा नहीं सकते, वाल के अंदर कर सकते हो पर मोटा हो जाता है, थिकनेस बढ़ जाती है, एक्सपेंलोंगेशन हो जाती है, इसलिए इसकी सूटेबिलिटी कम है। ब्लाइंडली यूज न दे करवाना। इस टाइप ट्यूब की मेहरबानी से हुआ। ये अंदर के हीट एक्सचेंजर ये सब ग्रीन जो होते हैं डैमेज होते हैं। तो साहब बोले मैं तो बढ़िया चला रहा हूँ, ये तो हमें टॉपर बताता है, हमारे को अंदर चीज़ बताते इक्विपमेंट के ठीक नहीं चला रहा। ये सब दिख रहा है, जितना ग्रीन ग्रीन जो दिखता है जोड़े, ये सब इन लोगों की मेहरबानी से। ये सब जितने भी ऑपरेटर ग्रुप चलता है ना, फोरमैन सुपरवाइजर ग्रुप चलता है, दे आर नॉट ऑपरेटिंग करेक्टली। ये देखो ये बाटले पे खड्डे थे, मॉइस्चर में पड़े रहते हैं, बर्फ़ में पड़े रहते हैं, पानी में पड़े रहते हैं, ये बाटले का खड्डे हैं। उसके बार बड़े सरफेस में ये भी खड्डे पड़ जाते हैं, कट जाते हैं। ये पूरा ऐसे टाइप की भी हो जाते हैं, बहुत टाइप के खड्डे पड़ते हैं। ये अंदर भी पड़ते हैं, बाटले के अंदर भी खड्डे पड़ते हैं, ट्यूब डैमेज हो जाती है,
वो 2 ट्यूब है ना, वो टूट जाती है बीच में से, लटक जाती है। फिर ये भाई साहब लिक्विड ड्रॉ करते हैं तो आधा ही माल निकल, 500 केजी वापस कर देते हैं, 200 ही यूज होता है, 250 ही यूज होता है, बाकी यूज नहीं होता, टूट गई ट्यूब। ये सब मॉइस्चर की गेम है। ये सिलेंडर का आपको दोबारा दिखाया, ये सामने वाला पोर्शन से। तो इसलिए हमें ये हमने इसको बताने की कोशिश करी, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि जब भी हम क्लोरीन में चलता है पैराक्लोराइड लेयर, और वो लेयर अगर डैमेज होएगी तो आपकी पाइपलाइन डैमेज होना शुरू हो जाएगी। और वो डैमेज कब होती है? टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ गैस और लिक्विड दोनों जा रहे होंगे तभी तो वो लेयर डैमेज होगी और आपकी पाइपलाइन डैमेज होगी। तो आपको यूनिफॉर्म फ्लो चलाना है, टेम्परेचर कांस्टेंट चलाना है, और लिक्विड और गैस दोनों मिक्स नहीं चलाना है। गैस है तो गैस, लिक्विड है तो लिक्विड, तो आपकी पाइपलाइन अच्छी चलेगी, बराबर चलेगी। ये टनर आपको बताया था। ये टनर कैसा होता है देख लो, अंदर से दिख रहा है, ऐसा होता है, कटा हुआ फिर जाए, दिखे जे, दिखता है कि नहीं? ये अंदर से ऐसा होए, और इसमें अंदर ये मार्किंग होए, ये अब दिख रहा है ऊपर मार्किंग होए। इस पूरी डिटेल है, कब टेस्ट हुआ, 2 साल के अंदर टेस्टिंग नहीं हो तो वापस कर ही सकिए। आपको टेस्टिंग डेट रिकॉर्ड करे थे, बाटला लेते वक्त रिकॉर्ड, फिर ऐसा कैसे? तो लीगल छे, मुर्गा बनी जो तुम। फिर लिखा है टेस्टिंग डेट, हाइड्रो टेस्ट लिखा है ना, HT, ये डेट चेक करानी छे। अगर पूछ करो 22 का है तो 24 तक चलेगा, अगर उसने 21 में किया तो ख़त्म, जब 20 में किया तो ड्यू हो गया, लेना नहीं। और रिकॉर्ड करानी छे। अगर का 20 का बाटला कोई मई 20 का आता है तो आपको लेना नहीं। चेक करता है कि नहीं? करता है कि नहीं? बोलता ही नहीं। हाँ, अरे हाँ ना तो बोल। हाँ, आप कर देंगे। आपको रिकॉर्ड लेना है भाई साहब। आपको मई 20 का आया तो आपका ऑथोराइज न दी, और अगर आपने यूज किया और आपके यहाँ कुछ होगा तो जुम्मेवार तुम। यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर इलीगली फुल्ली रिस्पॉन्सिबल। तो आपको बाटला नहीं लेवानू नहीं, रजिस्टर में लगता नहीं। कौन रिसीव करे थे? कौन करे थे? कौन करे थे? हाँ, तो खबर तो જોઈએ ना તમે। स्टोर वाला तो स्टोर वाला किसका? कैमिनो वालों को थे कि बाहर वाला हो थे? हाँ, तो कैमिनोवा का आदमी जो एम्प्लॉय है ना, तो बंद होएगी तो कैमिनोवा बंद होएगी ना पूरी, कि स्टोर ही बंद होगा, कि उसका प्लांट बंद होगा? कैमिनोवा पूरी बंद होगी, पूरी कैमिनोवा बंद होगी। गड़बड़ होगा तो लाना था ना, बुलाओ उसको, तो कॉल दैट जेंटलमैन, हमारे सामने पूछो, टेलीफोन करो उसको, बुलाओ उसको, यू कॉल दैट जेंटलमैन। नहीं तो अपने साहब को बोलो, उसको बुलाएगा, तुमने नहीं बुला सकता। तो आपके बाटले में ये चेक करना बहुत जरूरी। उसको क्यों बोला? हम नहीं बोलते, डरता है। बुलाओ उसको। हाँ, नीचे ऊपर लिखा है 10 HT, वो ऊपर वाला स्टैम्प है, इसका नंबर होता है, कोड नंबर। नीचे है HT का नंबर, दूसरा है वाटर कैपेसिटी, तीसरा है टेस्ट डेट, नीचे भी लिखा है टेस्ट डेट 2/30,
मतलब दूसरा महीना 30 तारीख दूसरा महीना, ऐसा मतलब ऐसा नहीं वो इधर का नंबर छे टेस्ट डेट 14-21 30-14-21 टेस्ट डेट 2 मतलब दूसरी बार ऊपर और टेस्ट हुआ, पहला टेस्ट हुआ है 10-13 को, दूसरा टेस्ट हुआ सेकंड टाइम सेकंड एंड में 30-14-21 30 एक पता नहीं ऐसा कुछ लिखा है जा रहे 1-4-21 जो भी उसका अपना नंबर होगा, ये तो पुराना किसी की फोटो है पर इट शुड बी नोन वो टेस्ट डेट से। तो ऐसा थोड़ा इसमें जो भी बाटला रिसीव करो, एक तो हमको टेस्ट डेट देखना है, दूसरा हमको वेट चेक करना है जो कि आप नहीं कर रहे, आपको क्रेन वे बैलेंस लेना है, तीसरा आपको लीकेज चेक करना है, चौथा आपको ये देखना है कोई टूटा फूटा तो नहीं, डेंट तो नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं, ये चीज उसके बाद ही आपको बात करवानी चाहिए। बाहर से लोग है वो चेकिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीकेज, डेंटिंग, टेस्ट डेट, वेट, टोपी लगी हुई, नट लगा हुआ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमने आपको टनर का पूरा डिजाइन दिया था, टाइम जेंट कनकेव डिजाइन, ISO अप्रूव्ड वाल्व, 100% रेडियोग्राफी, और आगे भी हमने लिखा है स्ट्रेस रिलीविंग, ड्रॉप टेस्टिंग, बस टेस्टिंग, एडिट टेस्टिंग, फिलिंग अप्रूवल, रीटेस्टिंग एवरी 2 years, रिजेक्शन ऑन एक्सपेंशन, ये सब चीज़ें हमने आपको बात करी। फिलिंग एज पर रेशो 24 आवर रोकने के बाद में डिस्पैच करने का, ये सब चीज़ें हैं आपको ऑलरेडी बात किया, जनरल नॉलेज बढ़ाया था ना। ये रिजेक्शन काट के फेंकना है, रखने का नहीं, बल्जिंग आउटवर्ड, स्टोरेज में सेफ्टी रखना चाहिए, आउटडोर ये अंदर बाटला रखे, पूरा सिस्टम कनेक्टेड है वैक्यूम से, ये दूसरा सिस्टम से, ये भी अंदर बाटला से पूरा सिस्टम कनेक्टेड है, आपका सिस्टम ओपन टाइप में आवे, आप उसको अच्छा कर सकते हैं पर अभी मार्जिन से ज़्यादा अच्छा नहीं, देयर इज अ मार्जिन ऑफ इम्प्रूवमेंट, समझे। ये सिलेंडर उतारने का तरीका, लाइसेंस 5 बाटला से ऊपर तो लाइसेंस, और 25 टन से ऊपर माल पानी, 10 टन से ऊपर माल पानी होए तो आप मेजर हैजर्ड कैटेगरी में आवे छे। एनी क्वांटिटी मोर देन 10 टन क्लोरीन मीन्स आप हैजर्ड कैटेगरी में, आपका हर साल में आपका ऑडिट होना चाहिए, आपके पास इमरजेंसी प्लान होनी चाहिए, आपके पास सेफ्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके आदमियों को एजुकेशन देता होना चाहिए, आपका प्रोसेस हैजर्ड स्टडी होनी चाहिए, मैनुअल सेफ्टी मैनुअल होना चाहिए। जो लोगों को 10 टन से ऊपर माल से, उन लोगों को केयरफुली काम करवाना चाहिए। मेजर कैटेगरी, मेजर हैजर्ड कैटेगरी, आपकी जिम्मेवारी बढ़ी जाती है, समझिए। ये सिलेंडर रखने का तरीका बताया थे 2, अगर हाइड्रोजन क्लोरीन रखना है तो 6 मीटर का गैप, या बीच में पार्टीशन, कोई ऐसा सिलेंडर नहीं रख, कई लोग क्लोरीन सल्फर डाइऑक्साइड रखे थे, क्लोरीन दूसरा मीथेन का गैस का रखे थे, पर 2 कंप्यूटर रखना है तो आपको बीच में पार्टीशन वाल 2 मीटर हाइट रखो या 6-6 मीटर का गैप रखो, ऐसा सिलेंडर स्टोर नहीं करवाना। ये सब स्टोर के अंदर इस टाइप का मार्किंग जो ही, आपके स्टोर में कुछ मार्किंग नहीं, ये सब चीज़ लिखो, ऐसा मार्किंग दिखे, क्लोरीन डेंजर, सेफ्टी फर्स्ट, डेंजर सिस्टम है, मार्किंग सिस्टम, एजमा सिस्टम देखे थे, आपका मार्किंग नहीं, ये लगाओ, दिस इज गाइडलाइन एज पर रिक्वायरमेंट। ये डिस्टेंस है, ये वाला एम्प्टी और फिर 2 मटेरियल का बीच में गैप रखना चाहिए, और ऐसा ही धूप और छांव का गैप है, धूप में भी नहीं रखना, बरसात में भी नहीं रखना,
और ये एम्प्टी और फिल्ड सेपरेट रखनी चाहिए। मार्किंग मार्किंग छे एम्प्टी और फील्ड का तो मार्किंग करवानी चाहिए, प्रोमिनेंट लिखे। बीम से उठाने का, ये बीम से उठाने का। ये सेंसर से, क्लोरीन सेंसर 1 फीट फ्रॉम द ग्राउंड। ये कंजम्पशन में आपको बात करी थी, अमोनिया से लीकेज चेक करना है, हाइड्रो टेस्टिंग चेक करना है। देखा, डू नॉट यूज लिक्विड अमोनिया, डू नॉट यूज लिक्विड अमोनिया। आपको हाइड्रो टेस्टिंग डेट चेक करनी है, फिजिकल डैमेज देखना है, वेट देखना है, फिर कंजम्पशन है और बैलेंस पे यूज करवाना चाहिए। वुडन वेजेस आपने नहीं लगाए, वेजेस जो ये बाटा रोड़ना नहीं चाहिए। हाँ लगाया, हाँ वो जरा जो है ना, कॉपर ट्यूब अनीलिंग चाहिए, लेड गैस्केट चाहिए, क्रैप। वाल जब खोलना है तो 1 टन खोलना है, 1 टन से ज़्यादा नहीं खोलवाना। जहाँ से चालू किया उसको लाके वापस 1 टन खोलना है, पूरा खोल के नहीं है ना। अगर आपको लिखम ने पूरा खोल के वापस बंद करो आधा टन, जाम नहीं होगा। आपको पूरा खोलो फिर वापस आधा बंद करो। और ये आपके बताया लिक्विड 181 kg 20 से 21 डिग्री टेम्परेचर, गैस 5 से 10 kg, समझे। और ये हमने नीचे लिखा एक्सपेंशन वेसल। आपके लिक्विड लाइन में हमको एक्सपेंशन वेसल नज़र नहीं आ रहा, आपकी लाइन में एक्सपेंशन वेसल आपने नहीं लगाया, हेडर में भी नहीं है, वेपोरेटर में भी नहीं है। खबर से भाई साहब मिस्टर 15, ये देखो एक्सपेंशन वेसल कैसे लगना चाहिए, देखो लगा हुआ है लिक्विड लाइन में, ये बाटले में एक्सपेंशन वेसल से। ऐसा सिस्टम चाहिए मैकेनिकल। दिख रहा है जी आपको, ये बाटले उल्टा प्रेशर गेज रप्चर डिस्क से सिस्टम से, आपका सिस्टम अनसेफ से, आपकी लाइन बल्ज हो सके, बस सके पाइपलाइन। ये ऐसा જોઈએ। दिख रहा है कि नहीं, तेरे को दिख रहा है? ये जो बाटला दिख रहा है ना, ये वाला लिक्विड लाइन में, ये तुम यूज करे छे, ये ऐसा कनेक्शन જોઈએ। ये वाला प्रेशर स्विच से या प्रेशर गेज से, ये वो हाइपो का कनेक्शन है। तेरे को बाटला खाली करो, गैस में डाली सकिए, ऊपर से कनेक्शन करो तो नीचे से यूज करो। देखो बेंड करके लगाया थे लिक्विड, लिक्विड लाइन इज लाइक दिस, गैस लाइन इज लाइक दिस। नहीं समझे? नहीं समझ गया? हाँ, अब तेरी तो फीस ज़्यादा लेनी पड़ेगी हमको, 15 बैंड होएगा तो आपकी लाइन बस्ट हो सकती है। लिक्विड लाइन में ये प्रिकॉशन है। आपने 2 दिन शट डाउन लिया, एक्शन वेसल का जरूरत है, तब वो रप्चर डिस्क टूटी जाए, माल पानी उधर तो आपका लाइन का प्रेशर नहीं बढ़ेगा। ये पाना, ये पूरा वेसल से, पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ ये ऐसा लगेगा, दिख रहा है? ये ऐसा सिस्टम लगेगा आपके हेडर के अंदर। यू हैव नॉट प्रोवाइडेड। भाई साहब सुन रहे हैं आप? इंस्ट्रूमेंट भी है, मैकेनिकल भी है। देखो वो बड़ा बैठा है, तो नोट किया कि नहीं? माइंड में गया, बैलेंस भी लेना है वेट करने का, टेस्टिंग डेट भी लिखवानी इससे। कितना काम हो गया आज, तेरा लोड बढ़ गया। हाँ, तो किसका बढ़ा? मैनेजमेंट का। हाँ, ये देखो एक कॉपर ट्यूब आपका कैसे हमने बढ़ा, गलत भी था, लगाए सही वही का लगाने का तरीका, गोल वाला, समझे कि नहीं? ऐसा होनी चाहिए, करेक्ट। लिक्विड कैडमियम कोटिंग होती है, बाकी कॉपर ही होए छे। कैडमियम कोटिंग प्लेटिंग कर सकते हैं, कैडमियम का क्लोजन नहीं लगता है, समझे? ये पाने से बद्दा, ये फ्यूजिबल प्लग से इधर वाला जो दिख रहा है ना, जब देख रहा भी आपको बात, हमारे इंडिया में यूज़ ना होए, बट वी आर नॉट यूजिंग, बाकी लोग हमारे इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ होए।
ये स्पेशल आजकल डेवलपमेंट से इसके साथ अगर कोई लीकेज होए तो ये वाल्व बंद कर दे, सेंसर के साथ लिंक होए, ये हम वाल्व बंद, आप टनर में भी लगा सकते हैं, सिलेंडर में भी लगा सकते हैं। हाँ, ये सिलेंडर में भी है, टनर में भी है। ये बाटला पानी में डालना नदी, जब हमारे भोपाल वाले ने डाला था ये ऐसा चमत्कार हुआ था। ये मैं पॉल्यूशन डिपार्टमेंट वाले ने डाला था और सीआरपीएफ के 3 दिन गैस खाई इन लोगों ने ऐसा डाल के। ये सारी गैस दिख रही है आपको, ये गैस दिखती है, मज़ा आया था। पॉल्यूशन वालों को गैस लगी, 3 दिन पड़े रहे। मध्य प्रदेश भोपाल का केस है, भोपाल में एक्चुअल इंसिडेंस है, समझ गए। ये हमने पानी देखा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्लो बढ़ेगा। देखो इसको टेबल को, 4 डिग्री है तो 1.87, 10 डिग्री है 4.58, 15 है 5.41, 20 डिग्री 10.58, 27 डिग्री है 13 डिग्री 13 kg। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टनर का माल पानी ज़्यादा निकलेगा। गैस, नॉट लिक्विड, गैस। ये ऐसा लगाने का तरीका है। गैस निकालनी है तो दिस इज द वे। 2 वाल के बीच में 75 सेंटीमीटर गैप जो ये वाल ये दिख रहा है, फिल्टर भी दिख रहा है, फिल्टर भी है, और फिर सिस्टम में जाए છે। तुम्हारा लिक्विड છે, गैस છે, हर છે। ये कॉपर ट्यूब છે जो 8 मिलीमीटर आईडी 12 ओडी अनिल्ड टेस्टेड रिप्लेसमेंट ऑन एक्सपीरियंस देखिए जे ना। ये लेड वाशर से ये चाबी 200 मिलीमीटर से लंबी नहीं होनी चाहिए। बहुत लीवर लगा के टाइट खोल बंद नहीं करवाणु। हाइट इज लिमिटेड। बैरोमेट्रिक लेग आपके उधर बैरोमेट्रिक लेग 6 आउटलेट लाइन में केम જોઈએ 6 नदी वहाँ जहाँ भी फीड होती है वहाँ बैरोमीटर, अदरवाइज माल पानी वापस आए थे। आपका बैरोमीटर है कि नहीं? है कि नहीं? आप लोग अपने प्लांट में नहीं घूमते? हाँ, वो उसको बोला तो उसको बोल रहा, दोनों एक दूसरे बोले। अरे भाई साहब है कि नहीं? हाँ, अब बोलता ही नहीं। बोर्डन टाइप नहीं लगावानू, डायफ्राम टाइप फ्लो मीटर। आता है, रेंज है वो तो ले लो, नहीं क्या कंबाइन क्यों लगाने का होता है वो भी छे। कंबाइन इसलिए सर कि हम जो वेक्टिंग करते हैं वो टाइम डिपेंडेंट है। हाँ, तो अगर वैक्यूम प्रेशर गेज होगा तो अगर वैक्यूम शो करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वेंटिंग की शो हुआ। वैक्यूम नहीं करवाणु, हमें फ्लश करवाने से और ओपन रखवाणु। वेंटिंग के टाइम पे अगर हमारा वेंटिंग हो गया होगा और हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि वेंटिंग प्रॉपर हुआ है कि नहीं, तो जो अगर वैक्यूम प्रेशर गेज होगा वो आपका डीपी टेस्टिंग करो, जो भी करना है वेल्डिंग को, और आपके जो भी टेस्ट करना है, पर इस वैक्यूम पे चेक नहीं कराना। वो गेज वैसे लगा सकते हैं पर आप उसके बेसिस पे कंक्लूजन नहीं करना। आप वैसे गेज आपका प्लस माइनस में मिल ही सके, बट आपके इसके जो आप पर्पज आप बोलते हैं उसके लिए यूज नहीं करना। गेज मले छे, नेगेटिव प्लस दोनों मले, पर आप जिस पर्पज के लिए बोलते हैं उसको यूज नहीं करना और उसके बेसिस पे कोई कंक्लूजन नहीं लेना। नहीं समझे? आप जो भी वेल्डिंग करें, वैक्यूम आता है तो वैक्यूम लो एक्चुअल, और वैक्यूम वेल्डिंग के बाद वैक्यूम नहीं आता वो आप लो। हाँ, अभी सपोज कि हमें कलर चेंज ओवर लेना है तो उसके पहले हम अगर स्क्रबर का लाइन है पूरी पीस लगा हुआ है हमें,
वो लाइन का परफॉर्मेंस चेक करना है कि लाइन अंडर वैक्यूम में है कि क्या कंडीशन है। वो कंडीशन के लिए अगेन आपको बात करूं साहब, अगर आप उसको वैक्यूम करेंगे और आप चेक करेंगे तो आप बार की मॉइस्चर अंदर डाल रहे हैं, एयर अंदर जाएगी। जब भी आप चेक करेंगे यू विल बी डैमेजिंग द सिस्टम। इसलिए हमें आपको एक मैं आपके काइंड इन्फॉर्मेशन ये बालू छू, क्लोरीन का जो भी इक्विपमेंट आप बाहर से भी खरीदेंगे वो प्रेशराइज ही आएगा। 0.5 kg प्रेशर ही रख के लेना है और आपको सिस्टम में कनेक्ट करके ही रिलीज़ करना है। और आपका सिस्टम में वैक्यूम करके अंदर की जो हवा है वो बाहर की हवा अंदर नहीं जानी चाहिए। 0 प्रेशर इज स्टिल बेटर, पर वैक्यूम रख के आपको डालना नॉट रिकमेंडेड। बाहर की हवा इस कंडीशन में अंदर नहीं जाएगी। आप जाएगी जो का वैक्यूम आता है, जो हमारी वेंट लाइन है, जो जब तक सिस्टम क्लोज है आप कर सकते हो, क्लोज लूप की बात कर रहा हूँ। क्लोज में कर सकते हैं। क्लोज लूप में ऑलरेडी अंडर वैक्यूम सिस्टम है हमारा। हाँ, तो वो आप गेज ले सकते हैं, वो दैट कैन बी डन। वो आप में दोनों आते हैं, कंबाइंड भी आते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव। उसके 0 थोड़ी आगे चालू होगी, वो हो सकता है, बट आपको सिस्टम खोलवा नहीं। क्लोज में सिस्टम खोलोगे तो गड़बड़ होगा। और जो भी इक्विपमेंट लोगे वो प्रेशराइज ही लेना है। बाहर से आएगा तो प्रेशराइज ही आएगा। पैसिफिकेशन दोगे तो 0.5 kg ड्राई एयर से प्रेशराइज करके ही लेना है। कल को वेपोरेटर मांगोगे तो प्रेशराइज ही लेना है। अगर आप ऐसे लोगे तो आपका सिस्टम आधा तो वैसे ही डैमेज हो गया। कोई भी सिस्टम क्लोरीन रिलेटेड लोगे तो आपको 0.5 kg प्रेशर रख के ही लेना है। आप इधर लेना है, क्लोज में आप कुछ भी करो गेज मिलेगा, दैट यू विल गेट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अमोनिया टॉर्च, ये आपका अमोनिया की देखो बॉटल से, जिसमें हम चेक करने की भाई गैस वेपर नॉट लिक्विड अमोनिया नहीं डालना। ये वाल आराम से खोलना है, कोई डैमेज हो तो चेक करना है, जबरदस्ती ताकत नहीं लगानी है, प्यार से खोलना है, आराम से खोलना है। और कोई गड़बड़ हो, नॉवेल्टी हो, मैन्युफैक्चरर को बोलो, सप्लायर को बोलो, अपने आप दादागिरी नहीं करवानी, समझे। ये वाल अब जो लोग दादागिरी करते हैं, ये वाल की कंडीशन ऐसी होती है। जो लोग बराबर काम नहीं करते, कोऑपरेट नहीं करते, बराबर स्टडी नहीं करते, उनके वाल ऐसे हो जाते हैं। इसलिए आपको ये कंडीशन होगी, आपको ऑब्जर्वेशन करवाना चाहिए। ये अमोनिया बोतल वापस, मतलब वो डायरेक्ट नहीं चेक करने का प्रोसीजर से, ये ऐसा चाबी लगी रहनी चाहिए। क्लैंप ये आपको जो कनेक्शन नट वाला है वो आपका कनेक्शन ऐसा होना चाहिए। नट वाला कनेक्शन आपको उधर नहीं लगाना, अदरवाइज ये हमारा वाल का जो थ्रेडिंग है वो उसके साथ मैच नहीं करती, डैमेज होता है। थोड़ी देर बाद आपके मैक्सिमम लीकेज इधर से ही होते हैं। आपका एक्सपीरियंस ये है, अगर वो नट आपके ऑर्डिनरी है, देसी है, अच्छे नहीं है, और वो हैवी ड्यूटी मलेज से, आपका नट सिस्टम इज़ नॉट करेक्ट, तो इसी वजह से वो लीकेज के चांसेस रहे थे। इसीलिए आपका सिस्टम डैमेज हुए थे। और आपका वो सिस्टम या तो ऐसा डालो, नहीं तो हैवी ड्यूटी नट डालो, और सेम थ्रेडिंग होनी चाहिए। मैकेनिकल वाला चला गया, उसको बोलो हेल्प करेगा, समझ गया ना। तेरे को समझ में है क्या गलती कर रहा है? हाँ, ये इमरजेंसी से, ये इमरजेंसी के लिए है। मैं आपको जब इमरजेंसी बात करेंगे ना तो अब आपको बताऊंगा, समझ गया। ये इमरजेंसी का दिमाग है, कर सकते हैं और लूज भी कर सकते हैं। और आपका जो भी कंपिटेंट है, लीकेज होएगा तो आप इसको टाइट कर सकते हैं, हल्का आराम से, प्रेम से सब काम करना, दादागिरी से कोई काम नहीं करो। और अगर टाइट हो रहा है, वाल नहीं खुल रहा है, तो आप हल्का सा लूज भी कर सकते हैं, हल्का सा हल्का हैमर करके हल्का पाने से ही लूज करके वाल ऑपरेशन बराबर सही जाए। लीकेज हो तो टाइट कर सकते हैं, टाइट हो तो थोड़ा लूज कर सकते हैं, वो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये चेन ब्लॉक है जिसमें, अरे चेन का हमने रेफरेंस IS 6216, आप इस पर यूज़ करेंगे तो आपका वाल का लॉन्ग लाइफ बढ़ेगी।
6216 ये बीम का डिटेल दिया है। ये आपको बैरोमेट्रिक लेग दिए जो हमें आपको रिएक्टर की बात करिए ऐसे ही बैरोमेट्रिक लेग जो ही है, जहाँ भी कंजम्पशन होगा ऐसी बैरोमेट्रिक लेग जो ही है, वेपोरेटर में डालो या उसमें डालो। 10.3 1 kg is equal to 10.3, एब्सोल्यूट प्रेशर इज 10.3। और इसके लिए अगर हो जाएगा तो उसका लेवल का ध्यान रखना है, डेंसिटी का ध्यान रखना है, प्रेशर का ध्यान रखना, वो कंपोजिट करना है। एटमॉस्फेयर प्रेशर नॉर्मल लेवल 10.3, अगर आपका लेवल है 2 मीटर तो 2 मीटर ऐड करना, ग्रेविटी 1.5 है तो 2 की जगह 3 हो जाएगा। और वो आपको मेजर गलती फ्रॉम द इनलेट, हाइट इज टू बी नॉट फ्रॉम द ग्राउंड बट फ्रॉम द इनलेट। अगर इसकी ग्रेविटी 1.5 है तो 2 की जगह 3 हो जाएगा। अगर इसके अंदर प्रेशर सपोज करो 0.5 तो आपकी 5 मीटर और ऐड हो जाएगा, तो इट विल बी अराउंड 18 मीटर। प्रेशर, हाइट, डेंसिटी दैट यू हैव टू कवर। और हाइट इज टू बी फ्रॉम द इनलेट, इस जगह ये ऐसा इधर से नहीं लेना, कई लोग अलग अलग जमीन से ले लेते हैं, इधर से गिनते हैं, इधर से नहीं गिनना, इधर से कई लोग ऐसे ले लेते हैं, ये हाइट गिनते हैं, ये गलत है। तो आपको इस जगह से लेना है जहाँ पे आप डालते हो, समझिए, अदरवाइज इफेक्टिव नहीं हो। और दूसरा ये वाला जो मटेरियल है, ये वाला जो सिस्टर डाउनवर्ड है, ये एमओसी प्लास्टिक या टेफ्लॉन का होगा, क्योंकि ये मटेरियल बैक जा सकता है ताकि इसमें सेपरेशन हो सकती है। तो ये एमओसी सेम नहीं लेना, अदरवाइज डैमेज, पानी के केस में ये डैमेज हो सकता है। जनरल नॉलेज बढ़ रहा, क्या बोल रहा मेरे को समझने, मेरी अभी तेरी भाषा मेरे को कम समझने आने वाली है। वो आपको जो भी बनाना है बराबर स्पोर्टिंग देके ऊपर बढ़ा के यू लिप देकर सेटिंग करना है और वो आगे जाएगा। ये हमने आपका वेपोरेटर का बताया 1 Kg 1, टेम्परेचर 80 डिग्री और 1.5 to 12 बार तक चला गया। और स्टीम प्रेशर इज 0.8 to 1.2। ये गैस लाइन का फिल्टर उसकी आउटलेट लाइन में, ये कनेक्शन आपको बताया है कनेक्शन कैसे करवाना चाहिए। और ये क्लैंप के साथ हो, क्लैंप से आपका नट नजर नहीं જોઈએ, नट कनेक्शन हमको, अदरवाइज हमारा जो वाल का फेस डैमेज हो जाता है, थ्रेडिंग डैमेज हो जाता है, इससे डैमेज नहीं होता बराबर चाले से। एक तरफ जो बार बार नहीं खोलते वो एक्सेप्टेबल છે, पर बीजी तरफ ना चाले वो नहीं चलेगा। ये एक्सपेंशन वेसल છે बराबर, शुड नहीं है। आप लगाते क्या, आप तो बड़े आदमी हैं, आपको जोड़ लिक्विड लाइन में आपके लिक्विड हेडर में एक्सपेंशन वेसल જોઈએ, आपकी लाइन में नहीं है ना, पहले हेडर में, हाँ इनलेट में जहाँ लिक्विड क्लोरीन છે। 20% ऑफ द लाइन वॉल्यूम, 20% ऑफ द लाइन वॉल्यूम आपके इनलेट लाइन में, हेडर पे नहीं, वेपोरेटर में नहीं, वेपोरेटर में भी જોઈએ। जो नॉट यू आर ग्रेट। ये मटेरियल कंस्ट्रक्शन से 20%, एक वहाँ है आपका दिया हुआ है, एक है, एक में है छोटा वाला, पर उसमें ड्रॉबैक क्या है मालूम है, उसमें आपने इनलेट में दिया तो है, पर वो जो आपने दिया है ना ऐसा, वो इस टाइप का है और यहाँ वेल्डिंग की हुई है। एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस, ऐसा, इट शुड बी फ्लोटिंग हेड। मैकेनिकल वाला भाई साहब होगा तो बताएगा। तो इसलिए ए वेल्डेड पोर्शन, ये वेल्डिंग पोर्शन इज नॉट रिकमेंडेड,
दैट इज रॉन्ग डिजाइन। वेल्डेड फ्लोटिंग सिस्टम इज नॉट रिकमेंडेड। सीमलेसली ये फ्लोटिंग हेड होना चाहिए, ये गोलाई में आना चाहिए, तो इसमें जो इम्पैक्ट टॉलरेशन पावर इज बेटर। ये वेल्डिंग में इम्पैक्ट टॉलरेशन पावर इज लेस, दैट इज सेफ्टी इज लेस। तो आपके सिस्टम में उसने जो दिया है ऐसा वेल्डेड है, हॉरिजॉन्टल ऐसा करके, मेरे को भी याद आया। रप्चर डिस्क को भूल जाए, दिस फंक्शन इज डिफरेंट। ये फंक्शन है, ये लाइन के अंदर लिक्विड क्लोरीन है, ये जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये लाइन में जब प्रेशर आएगा दिस विल बी टॉलरेटेड, एंड दिस शुड बी 20% वॉल्यूम देन दिस टोटल लाइन वॉल्यूम। नॉट योर बटन, हाँ नॉट योर बटन, नॉट योर बटन इनलेट से लेके हाँ ऐसा जनरल नॉलेज बढ़ाना, पर थोड़ा थोड़ा याद आ जाता है वापस। बैठे में भी देखा है, तुमने भी देखा है, कोई तो नंबर खुला, मैंने जिंदगी में सुना ही नहीं है, मैंने कोई प्लास्ट वाला सुना भी नहीं है, देखा है बैठ गया। तो ये स्टील का जो है ना, ये आपने जो दिया है, अगर 120 डिग्री तक चलाते हो तो स्टील यूज़ कर सकते हैं, अगर उसके ऊपर हो तो निकल का है, और उससे ऊपर हो तो मोनल का है। अगर आप टेम्परेचर नहीं मेंटेन करना चाहते तो नेक्स्ट मटेरियल कंस्ट्रक्शन पर अरे कितना तोड़ है देखो यहाँ पे, टेम्परेचर आपको मेंटेन नहीं करना है, तो स्टैंडर्ड तो कहीं से कहीं तो चीज मिल ही जाती है। हाँ तोड़ तो एक ही चीज है, ऐसा पॉसिबल है नहीं जिंदगी में। हाँ, जब आप निकल यूज करो जब मोनल यूज करो। ऐसा है नहीं जुगाड़, इससे सिवा दूसरा कोई हो ही सकता है ना, क्या नहीं। हाँ, मतलब ये दोनों चीज दिया है। नॉर्मल 120, आदमी इक्विपमेंट और प्रोसेस में जो भी पैरामीटर हम डेविस हम बोलते हैं इसमें कर ही नहीं सकते कुछ, टेम्परेचर हम डाउन कर ही नहीं सकता। मेरा कॉन्सेप्ट ये 10 मिनट में बताएगा, बस आपने दे दिया चल निकल पे आ जा, कर टेम्परेचर रेंज हो गया सॉल्यूशन। हाँ, तो हर एक चीज में सॉल्यूशन, कॉमन सेंस वाली बात करके सॉल्यूशन तो मिलता ही। तो ये सब मटेरियल उस हिसाब से बराबर टैंक છે पूरा ये बफर वेसल भी છે, बैरोमेट्रिक ब्लैक पूरा सिस्टम છે। ये सेफ्टी वाल का છે, रप्चर डिस्क છે कंप्लीट। और ये नीचे वापस लेना, आपने तो वो डाल रखा है, ये वाला पूछे नीचे भी एक्सपेंशन वेसल છે लाइन में, मेन लाइन में। हाँ सेम, ये प्रैक्टिकली फ्लो का स्टीम हीटेड છે। दिस इज अ स्टैंडर्ड डिजाइन, ये क्लोरीन इंस्टीट्यूट का डिजाइन, मैंने नहीं बनाया ऐसा। 100% एवरीथिंग कंप्लीट, हमको इसको 100% फॉलो करना है। ये स्टीम लाइन का है, ये वाला लिक्विड क्लोरीन लाइन, ये हाइड्र में भी दिया है और इसमें भी दिया है बराबर। ये पानी का, ये देखो पाइपलाइन जो आप बाहर का लिक्विड क्लोरीन पाइपलाइन देखो कैसा है, ये ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है। देखो बैंड दी गोलाई में दिया है, फ्लेक्सिबल सिस्टम दिख रहा है। हाँ, ये जबरदस्त है। हाँ हाँ ये सब आपको ऐसा एक्चुअल पोजीशन बताई थी, समझिए। ये वाला, ये आपका पूरा फिल्टर का सिस्टम है, दो इसमें भी इवेपोरेटर पूरा एक्सपेंशन वेसल दिए छे, ये बाटले का ऊपर एक्सपेंशन वेसल छे ऐसे भी है पूरा। और ये भी देखो, ये बाटले का एक्सपेंशन वेसल हेडर पे, ये वाला फिल्टर छे, ये वाला एक्सपेंशन वेसल, ये दो दिए, एक लाइन का एक सिस्टम का। हाँ, ये पूरा पानी का है, ये सिस्टम है अलग है, ये आपका सिस्टम जो आपने डाला है ये। हाँ हाँ, ये वाल वो सिस्टम खोलने बंद करने का भी है, ऑटोमेटिक खोलता है बंद करता है। रीलिक्विफेक्शन, जो गैस आप टेम्परेचर 10 डिग्री ज़्यादा रखेंगे, आपके रिएक्टर के पास टेम्परेचर 25-30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। विंटर में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, आइस फॉर्मेशन बनेगी और अंडर इंसुलेशन होगा, लीकेज होगा, क्रोजन होगा, आपको वो ध्यान रखना चाहिए। रीलिक्विफेक्शन, जो भी आप क्लोरीन वेपोरेट बना रहे हैं 50 डिग्री 60 डिग्री, पर वहाँ रिएक्टर के इनलेट में टेम्परेचर 30 डिग्री से डाउन नहीं जाना चाहिए। जो भी है हमारा कंट्रोल वहाँ पे है। हाँ हाँ हाँ, वो
30 डिग्री से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो आपको कंट्रोल वहाँ डालना है, इंटरलॉक वहाँ करना है। आपके वेपोरेटर में कंट्रोल हमारा इम्पोर्टेंट है। अगर वो उधर गाइड करता तो ये टेम्परेचर बढ़ाओ आपका नीचे वाला। तो और वैसे तो मौसम ठंडा है तो हीट रेट कूलिंग जल्दी होगा, तो आपका एडिशनल करना है, इंसुलेशन भी करना है और हीटर भी लगाना पड़ेगा। नहीं है तो वहाँ पे हीटर लगाना पड़ेगा, समझे। अगले फोटो में था वाटर पानी में ये वैसा वेपोरेटर है, ये लिक्विड क्लोरीन है, ये पानी उसमें जो हॉट वाटर है, ये हॉट वाटर से कर। स्टीम वाला तो बताया ना आपको, ये स्टीम वाला है। हमको 100 के सिलेंडर पानी में गर्म पानी रखना है तो नहीं, क्या होगा? वो क्रोजन होगा, एक्सटर्नल क्रोजन होगा और बॉडी आपकी डैमेज कर देगी। पानी के अंदर बाटला, ये वाला स्पेशल डिजाइन रहता है, ये वाले जो सिस्टम है ये डिजाइन रहता है और इसमें अंदर कैथोडिक पोटेंशियल एनोडिक पोटेंशियल देना पड़ता है, क्रोजन रिड्यूस करने, वोल्टेज डालनी पड़ती है। कहीं पे हमको चलो डिजाइन पे डिजाइन है, बाद में बात करेंगे। हाँ तो डिजाइन का है। हाँ, ये ट्रांसपोर्टेशन का तो आपको फिल्म दिखाई है, सर्टिफिकेट, फिटनेस, डिस्प्ले मार्क, प्रोविजन, ये ऐसा पूरा गाड़ी के ऊपर दिखना चाहिए, क्लोरीन वाली हो दूसरी हो, समझे। ये गाड़ी है उठाने के लिए, बाटला उठाने वाली, ये सिंगल लेयर है। ये गाड़ी के पीछे वाला है, ये गाड़ी के फ्रंट वाला है, ड्राइवर को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। स्पेशल डिजाइन, इम्पैक्ट होए तो ड्राइवर को इफेक्ट नहीं आए, समझे। मालूम है यहाँ पे सोमा के सामने 3 साल पहले एक कंटेनर साइड में हो गया था। हाँ बाद में वो सीट पे करना पड़ा, आदमी के सीट पे जो ड्राइवर बैठा ना वहाँ पे सब करना आ गए थे। सोमा के सामने ही गाड़ी पलटी हो गई थी, याद है किसी को? ये अनलोडिंग डैमेज हुई गाड़ी, जो लोग बराबर नहीं ध्यान करते, ओवरलोडिंग, मतलब कोई भी गाड़ी आई है उसको सर्टन लोड या अलाउड है, जरूरत से ज़्यादा करेंगे तो ऐसा गाड़ी उल्ट जाती है। तो जो भी 10 टन है, कोई 20 टन डालता है, कोई 30 टन डालता है, तो इस टाइप के इंसिडेंट्स होते हैं। ये कंस्ट्रक्शन का है, वेट क्लोरीन में कैसा है, रबर लाइन है, ग्लास है, जीआरपी है, पीटीएफई है, पीवीसी है, जीआरपीवीडीएफ है, टाइटेनियम है, ये वेट क्लोरीन में। ऐसा ही ड्राई क्लोरीन में, ये आप बात कर रहे थे AST10 ग्रेड, दैट इज फॉर ड्राई क्लोरीन, नॉट फॉर लिक्विड क्लोरीन। सीमलेस पाइपलाइन, टेम्परेचर -20 to 149, ऐसा लिक्विड क्लोरीन। ये हमने स्टील का बोला है क्लियरली, नॉट अलाउड, स्टील नॉट अलाउड इन मॉइस्चर एट एम्बियर एंड एलिवेटेड टेम्परेचर, नॉट अ फ्लैंज जो है टांग एंड ग्रुप, समझे। और ये लिक्विड पाइपलाइन शेड्यूल 80, ये 333, 2 ग्रेड आते हैं, 1 and 6, -60 -40। ये बोल्ट, नट बोल्ट, A320 L7, यही बोल्ट लगने चाहिए, दूसरे नहीं, फ्लैंज वही। ऐसा ही वेट क्लोरीन, गैस्केट, रबड़ क्या है, टेफ्लॉन का है, टाइटेनियम का है। ड्राई क्लोरीन में एस्बेस्टॉस का है, केमिकल लेड का है, वहीं स्पाइरल वाउंड है, वर्जिन पीटीपी है, लेड का है। देन रबड़ यूज नहीं करना, रबड़ इज नॉट टू बी यूज्ड, ना ड्राई ना वेट ना लिक्विड। वेट में यूज कर सकते हैं। यह रप्चर डिस्क निकल की है, टेंटालम की है, अलाय 400 की है, स्टेनलेस स्टील, नॉट बट ए रिस्क है, उसने रिकमेंड किया बट देर इज अ रिस्क, वो यूज नहीं करवाना, समझे। टेंटालम और टेफ्लॉन ऐसी चीज़ है जो थोड़ा मॉइस्चर हो तो भी चलते हैं, वी शुड यूज इट। ये एल्युमिनियम, टिन, जिंक, टाइटेनियम ये यूज नहीं करना, ये मेटल क्लोरीन में यूज नहीं होगी। एल्युमिनियम, टिन, जिंक एंड टाइटेनियम ये क्लोरीन में यूज नहीं होगी, समझे। ये वाल जो है 120 डिग्री तक लेना है, कार्बन स्टील। ऐसे पे 10% निकल होए तो 150 डिग्री, मोर देन 10% होए तो 250 डिग्री, और ज़्यादा टेम्परेचर तो मोनल का है तो 350 डिग्री, और ज़्यादा होए तो 450, 440, तो वो वाला निकल वाला लाइनिंग यूज़ कर सकते हैं टेम्परेचर के बेस पे। लेकिन बाकी सब वही है, समझे। ये MOC का विनाइल एस्टर डाला है, आजकल नया चालू है, ये -5 to 50 डिग्री तक यूज़ कर ही सकिए, 80 डिग्री तक चल सकता है,
पीवीसी भी यूज़ करते हैं पर टेम्परेचर रेंज कम है। भाई वेट क्लोरीन में आपके लिए सूटेबल नहीं, वेट क्लोरीन में यूज़ करी सकिए, बट ड्राई क्लोरीन में तो बहुत कम क्वांटिटी हो तो यूज़, अदरवाइज नहीं करना। ये सब मटेरियल जितने भी है आपके पर्पज़ के लिए नहीं है। ये पाइपिंग डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, स्लोप भी होनी चाहिए, अबव ग्राउंड होनी चाहिए और सपोर्टेड होनी चाहिए और पैटर्न होनी चाहिए, जो कि आप नहीं देते। तो नहीं दिया घर का बोलेंगे आपको याद होगा सुबह से लेकर आज तक जो काम हमने लेके आए ग्राउंड लेके आए 10-15 मिनट का, हाँ लेकिन 25 चीज बोली होगी आपको, ये हाँ। नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, ये हाँ। कर रहे, ये कर रहे, और हम यहाँ 25 साल से उसको चक्कर लगा रहे। ये है अपने मुश्किल। हाँ, तो 20 मिल, उस एक ही चीज 10 बार बोली होगी, आपको अच्छी लगे ना लगे, हाँ, आपको हमको अच्छी नहीं लगी होगी ना, 10 बार बोला तो हमारा साफ करती तो आपने मेरे को ज़्यादा दिखाया नहीं, जितना देखा उतने मैंने बोल दिया। अब तो खाली 10 मिनट राउंड दिया था। आज ट्रेनिंग था ना, बाकी ऑडिट के लिए आपको स्पेशली बुलाएंगे। तो चीज वो है कि थोड़ा सा, और हमारी कंपनी इसकी वजह से इमेज में आ रही हो, हाँ। इमेज में आ रही है तो हमारा बाकी सब कंपनी में हमारा हैजर्ड में आता ना, मेजर एक्सीडेंट हैजर्ड में आती है। उसकी वजह से पूरी पूरी की पूरी जब होगी ना तब हमारा नाम रहेगा और हमारा फोकस रहेगा, और जब कुछ हो गया प्रोग्राम पे तब तो फोकस क्या ही कैन इंट्रोड्यूस, मतलब ही हैज टू रिकॉर्ड भी करना है, लिखना भी है, दैट इज व्हाट यू आर नॉट वो डूइंग। टाइम पे हर हाँ। रिपोर्ट मांगा जाएगा, हाँ। हर रिपोर्ट मांगा, जो भी सिस्टम के रिपोर्ट होगा ना हाँ। वो मांगा जाएगा। तो ये चेक के में आपको इन्फॉर्मेशन में आपको बिफोर हैंड आइडिया लग जाता है कि हमारी गड़बड़ हो रही है, तो हम बिफोर हैंड एक्शन करके करेक्ट कर सके। मरने के बाद किसी भी कितने भी इंजेक्शन लगाओ कोई फायदा नहीं, जो आपने टाइमली इंजेक्शन लगाया, टाइमली स्टडी किया, वो आपको मैटर इम्पॉर्टेंट है। हमारा बेसिक आइडिया प्रोएक्टिव अप्रोच, होने से पहले रोकना है, होने के बाद तो दुनिया बहुत बात मेरा सुनता नहीं है, करता नहीं है, मैंने तो बोला था, मैंने तो लिखा था, वो करता नहीं है, मैंने तो साहब को भी बोला, ऐसी बातें होती है। इसका एग्जांपल दूं मैं, आपका एग्जांपल साइड पर चिमनी, मालूम है चिमनी गिर गई है आज से 5 साल पहले। हाँ बोले चिमनी गिर गई, मालूम सबको याद हाँ। होगा, वहां साइड होंगे। हाँ तो चिमनी गिर गई तो गिर गई, चलो कोई बात नहीं, आधी हमारे ब्राउंड थी, आधी बाहर चली